अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तेरी छाँव में के 12 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही वदीमा को वो लोग लेकर आ जाते हैं कि इतनी देर में नसीबा बीबी भी उसे देखकर खुशी हो जाती है और कहती है कि अच्छी बात है। जब वो लोग बाहर आते हैं तो कहते हैं कि अब क्या हमें हमारे पैसे तो दे। नसीबा बीबी कहती है कि इस लड़की को तो मैं शहर से बाहर भी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हें पता है कि पुलिस का मामला है और पैसे वगैरह सारे अपने बॉस से जाकर लेना। कि इतनी देर में सालार यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो पुलिस के सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि मेरी बीवी वाकई किडनैप हो गई है, प्लीज़ आप कुछ ना कुछ करें और उसे ढूंढे। पुलिस वाला कहता है कि मैं तुम लोग की ये रोज़ के ड्रामे सुन सुन के तंग आ गया हूँ, बेहतर यही होगा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अपना काम खुद ही कर रहा हूँ। कि इतनी देर में वहाँ पर डिटेक्टिव भी आ जाते हैं और वो आकर कहते हैं इंस्पेक्टर साहब को कि हमें आपसे कुछ बात करनी है। वदीमा के घर वाले भी वहाँ पर बैठे होते हैं। जब वो बाहर चले जाते हैं तो कहते हैं कि हमें पता लग गया कि ये जो लड़का है ये जिनसी लोगों में शामिल है और इसी के ऑफिस की लोकेशन भी आ रही है और अब इसका बॉस नहीं मिल रहा है। ये बात जब वो सुनती है तो परेशान सी हो जाती है और कहते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। साथ ही जब वो ये बात सुनते हैं तो उससे सारी हकीकत पता लग जाती है। पुलिस वाले कहते हैं कि यानी कि वो लोग ठीक ही कह रहे थे कि इतनी देर में वो अंदर आते हैं और आकर सालार को अरेस्ट कर लेते हैं और कहते हैं कि ये सब कुछ तुम कर रहे हो। सालार उन्हें बहुत ज़्यादा समझाता है लेकिन कोई भी उनकी बात नहीं मानता। नवीद यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अब तो सालार लंबे अरसे के लिए गया है, वदीमा का भी पता लग ही जाएगा। उसका बाप बहुत ज़्यादा सीरियस होता है और कहता है कि तुम ये सब कुछ कैसे कर रही हो, और वैसे भी तुम्हें पता है ना वो मेरी बेटी है, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूँगा और वो वाकई किडनैप हो गई है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इतनी देर में यहाँ पर जैसे उसका बाप घर पहुंचता है तो अमतुल भी वहाँ पर आ जाती है। कहती कि ये क्या खबरें चल रही है कि मेरी बेटी को कुछ पता लगा या नहीं लगा है, क्या आखिर सच्चाई है। मुजफ्फर उसे बता देता है कि हमारी बेटी वाकई किडनैप हो गई है, सारा छानबीन कर लिया लेकिन तुम फिक्र ना करो, इंशाल्लाह वो मिल जाएगी। ये बात सुनकर वदीमा की माँ भी बहुत ज़्यादा परेशान सी हो जाती है। कि इतनी देर में यहाँ पर सारा आती है सालार के बाप के पास और आकर कहती है कि उसे पुलिस वाले लेकर चले गए, प्लीज़ अंकल आप कुछ करें। जब ये बात सुनता है तो कहता है कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि उसका मेरे साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है और अब तुम मेरे दरवाजे पे ना आना, उसने जो करना था खुद ही कर लेगा। कि इतनी देर में यहाँ पर नसीबा बीबी पहुँच जाती है खाना लेकर वदीमा के पास और कहती है कि खाना खाओ। वो बहुत ज़्यादा मिन्नत समाजत करती है कि प्लीज़ मुझे घर जाने दे, लेकिन वो कहती है कि अब तुम घर कभी भी नहीं जा सकती। ये बात याद रखना। कि इतनी देर में समीर और सारा बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि माजिद का भी कहीं कुछ पता नहीं लग रहा होता। वो कहते हैं कि वो तो बस मेरे अब्बू के दोस्त है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं सालार से भी कि बता दो हमें अपने गैंग के बारे में, लेकिन सालार कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। आप मेरा यकीन करें कि यहाँ पर आ जाती है वदीमा को समझाने के लिए नाज़ा और उसे कहती है कि अब तुमने यहीं रहना है, तुम कहीं भी नहीं जा सकती। वदीमा उसके भी बहुत ज़्यादा तरले मिन्नतें करती है और कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा शौहर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। मेरे घर वाले भी वो उसे कमरे में लेकर आती है और कहती है कि अब तुम्हारी ये दुनिया है, तुम्हें कहीं भी नहीं जा सकती और वैसे भी घर जाओगी तो तुम्हारी कोई भी तुम्हें घर वाले रखेंगे भी नहीं, ना ही कोई कबूल करेंगे। तो बेहतर ये होगा कि तुम हकीकत को मान जाओ। कि इतनी देर में यहाँ पर पुलिस वाले सारे इन्वेस्टिगेशन करते हैं। समीर से भी उन्हें कहते हैं कि माजिद कौन है और आखिर सालार का और तुम्हारा उनका क्या ताल्लुक़ है और कब से एक दूसरे को जानते हो। ये सारी बातें जब पूछते हैं तो समीर उन्हें सारी सच्चाई बता देता है और कहता है कि बस वो मेरे अब्बू के दोस्त है और वैसे भी मैं सालार को कोई 7 सालों से जानता हूँ, मेरा और उसका इस गैंग से कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। कि इतनी देर में यहाँ पर सारा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो अपने बाप को कहती है कि प्लीज़ आप सालार के लिए कुछ ना कुछ करें। देखिए उसके फादर ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं, आपको पता है ना कि मैं उसके बारे में कुछ भी ऐसा नहीं सुन सकती। उसके बाप कहता है कि अब तो उसकी शादी हो चुकी है, लेकिन अच्छा ठीक है तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, मेरे से जो कुछ हो सकेगा मैं उसके लिए करूँगा। तो वो भी खामोश हो जाती। कि इतनी देर में यहाँ पर जब न्यूज़ देख रही होती है नवीन अपनी माँ के साथ तो एकदम उनकी नज़र उसी न्यूज़ पे पड़ जाती है और उन्हें पता लग जाता है कि सालार को पुलिस अरेस्ट करके लेके चली गई है और फिर से वदीमा और सालार का एक केस शुरू हो गया। ये बात सुनकर उसकी माँ परेशान हो जाती है और उसके बाप को कहती है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ करे, आखिर वो हमारी औलाद है। लेकिन जवेद कहता है कि मेरा उससे कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, तुम्हें ज़्यादा एहसास हो रहा है तो जाओ जाकर उसी के पास रह लो। कि इतनी देर में यहाँ पर वदीमा भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। वो कहती है कि प्लीज़ मुझे बाहर निकाल दो, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। नसीबा भी यहाँ पर पूछ रही होती है कि सारी चीज़ें ठीक ठाक तो है ना, उस लड़की की कोई होश ठिकाने आई है या नहीं आई है। ये बात सुनकर वो कहता है कि हाँ ठीक है, नाज़ो से मेरी बात होगी और आपको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो सारी बात संभालेंगे। इतनी देर में जब वो घर पहुँचते हैं तो कहते हैं कि भाई शमशेर को बुलाओ और इसकी खाल उतरवा के रख दो, वैसे भी ये लड़की वैसे तो काम नहीं आ रही है। ये बात जब सुनती है तो वो कहती है कि नहीं आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें, फिर मैं सब कुछ करके रख दूँगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नाज़ो बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान भी होती है क्योंकि वदीमा बिल्कुल भी मान रही होती है। नसीबा बीबी जब ये बात सुनती तो कहती है कि तुमने 1 दिन का कहा था, मैंने तुम्हें 1 दिन दे दिया है और अब और वक्त नहीं दे सकती। तो कैसा लगा आपका एपिसोड, लाइक शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।